देखो अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही क्रिंजी वीडियो है, मतलब मेरा ही वीडियो है, बट मुझे आपको दिखाने के लिए एक ऑकवर्ड लग रहा है। बट उस वीडियो से मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने जा रहा हूँ, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है लिटरली जो भी मेरा अचीवमेंट हुआ है ना, मतलब उसी लेसन से ही मैंने अचीव किया है। मेरा छोड़ो, जितना भी सक्सेसफुल लोग है ना, जो भी उन्होंने अचीव किया है वो लेसन उनको पता ही था, उन्होंने उस लेसन को इस्तेमाल किया ही है उस पर्टिकुलर चीज को। मतलब मेरा ही लो तो अभी मैं क्या 28 ईयर्स हूँ, लास्ट 2 हफ्ते पहले मेरे बर्थडे हुआ। सो 28 ईयर्स में ही मतलब मैंने लिटरली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया है। मतलब मेरा हिसाब से वही वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है। बट एनी हो उससे भी ज्यादा मुझे मिला है। मतलब मैंने अभी लिटरली 2 घर लिया है, अराउंड 10 प्लॉट्स खरीदा है, मतलब मैंने खुद गाड़ी लिया है, मैंने 2 गाड़ियां लिया है, मेरे माँ बाप को भी गाड़ी गिफ्ट किया है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट है वो लेसन। सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए आप। दोस्तों जैसे मैंने वीडियो के पहले बताया था, मेरा नया प्रोडक्ट का सेल्स का डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं और एक बार क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा फोकस होने में दिक्कत हो रहा है, तो मैंने लाइटिंग भी एडजस्ट किया था। आज का सेल्स 4095 रुपीज़ दिखा रहा है INR में। और मैं एक्चुअली आपको 30 डेज़ का सेल्स दिखाता हूँ, उससे आपको और भी अच्छा आइडिया मिलेगा। फिर से फोकस का प्रॉब्लम। ओके आपने ये वीडियो को देख लिया है, तो लेसन क्या है कि यू हैव टू बी शेमलेस टू अचीव सक्सेस। मतलब आपको एक क्रिंज पीरियड को गो थ्रू करना ही है। देखो कुछ भी बिजनेस आप करने जा रहे हो, ना सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में कहने जा रहा हूँ यहाँ पर, या ई कॉमर्स बिजनेस, अमेजॉन FBA बिजनेस कहने नहीं जा रहा हूँ। कुछ भी बिजनेस आप करने जाओ, चाहे फैमिली बिजनेस ही क्यों ना हो, आपको क्या है ना, आपको एक एम्बेरसमेंट फेज को गो थ्रू करना ही चाहिए। उस फेज में आप क्रिंज बनेंगे ही, और उस फेज को कौन सक्सेसफुली ओवरकम करता है ना, उसको ही सक्सेस मिलता है। और दुनिया में मेजॉरिटी लोग है ना, इस फेज को गो थ्रू ही नहीं कर सकते, वो ओवरकम कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनका पूरा लाइफ है ना एज ए फेलियर वो निकाल देते हैं। रैट रेस में, 9 to 5 जॉब में, बिना उनका माइंड इस्तेमाल किए बिना, जो ऑफिस में जाते हैं उनका सुपरवाइजर या टीम लीडर्स या जो भी मैनेजर्स है उनको काम देते हैं, वो करके मंथ एंड में सैलरी लेकर आते हैं, है ना। इसी वजह से, क्योंकि वो एम्बेरसमेंट फेस गो थ्रू नहीं करना चाहते हैं। उनको ईगो इतना ज़्यादा है कि वो क्रिंज नहीं दिखना चाहते हैं। मतलब ऑब्वियसली कुछ भी चीज़ आप करने जाए, इनिशियली आप उसमें माहिर नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी एक्सपर्ट एट इट, राइट। सो यू विल सक एट इट। तो उस फेस को आपको एक्सेप्ट करना है, वो रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना है। सो यू हैव टू एम्ब्रेस बीइंग सकिंग, यू हैव टू एम्ब्रेस बीइंग क्रिंज। तो वो फेज अगर आप गो थ्रू नहीं करेंगे ना, तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा, यू कैन नॉट ओवरकम इट। सो अगेन जैसे मैंने पहले कहा, आपको कभी सक्सेस मिलेगा। मेरा छोड़ो, जितना भी आप सक्सेसफुल लोगों का देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर कंटेंट क्रिएशन फील्ड में ही अगर हम देखते हैं, तो मिस्टर बीस्ट का ही अगर आप वीडियो स्क्रॉल करके देखो, तो पुराना वीडियोस मतलब बहुत ही क्रिंज था ना, वो खुद नहीं देख सकता है वो वीडियो क्वालिटी। मतलब मेरा ही मैं पुराना वीडियोस नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि वो क्रिंज होता है। बट अगेन उस टाइम पे मैंने किया, और होपफुली मैंने उस पीरियड को ओवरकम किया है ना, वो एम्बेरसमेंट फेज को मैंने ओवरकम किया। एंड मैं आपके सामने, मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं ये भी वीडियो क्रिंज हो सकता है, बट एनी हाउ आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट। यू हैव टू बी शेमलेस टू अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, है ना। मतलब मुझे ही जब मैं बचपन में था ना, मेरा एल्डर सिस्टर और मेरा मदर मुझे गालियां देते थे कि तुझे शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, थोड़ा तो शर्मिंदा हो, वैसा। बट मुझे पता नहीं था कि वही मेरा एडवांटेज रहेगा, है ना। तो इसीलिए मैं उस एम्बेरसमेंट फेज को गो थ्रू किया। मतलब आप इमेजिन करके देखो कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, मतलब इंजीनियरिंग किया था, और मैं एवरेज स्टूडेंट था। ऑफकोर्स रैंक स्टूडेंट तो नहीं था, बट मैं एवरेज स्टूडेंट था, कोई भी मेरा बैक नहीं था। सो किसी भी सब्जेक्ट में मैं फेल नहीं हुआ था, अच्छा ठीक ठाक परसेंटेज ही था। और मेरा कॉलेज खत्म करने के बाद मुझे आसानी से एक जॉब मिलता था, एक एटलीस्ट 15 to 20,000 तो मैं अर्न कर सकता था। और मेरा एक्चुअली कई सारे जो क्लासमेट्स थे ना, वो ऑलरेडी जॉब में जा चुके थे, उनको एनीवेयर अराउंड 15 to 20,000 सैलरी मिल रहा था। और मैं यहाँ पर कुछ ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करना, मतलब लिटरली मेरा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का प्रोडक्ट था, रेजिस्टेंस बैंड वगैरह मैंने लॉन्च किया था, बेबी कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च किया था। कभी कभी घर में प्रोडक्ट्स आता था, मैं खुद पैक करके FNSQ लेबल लगा के वेयरहाउस को सेंड करता था। उस वक्त हम रेंटेड घर में रहते थे, और हमारा ओनर है ना बार बार पूछता था कि क्या ये बॉक्स वगैरह आता है, क्या करता है तू, वैसा। मतलब बहुत ही क्रिंज मोमेंट था, तो उसको मैंने गो थ्रू किया। और अगेन तो आप इमेजिन कीजिए मेरा फ्रेंड्स एंड फैमिली क्या क्या बात किए होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि हमारा रॉन का क्या हुआ है, उसका दिमाग खराब हुआ है, इंजीनियर करके सोच रहा है कि कुछ ई कॉमर्स बिजनेस करने का, प्रोडक्ट सेल करने का, कंटेंट क्रिएशन वगैरह करने का, इसका दिमाग तो खराब हुआ है। बट अभी उनका लिटरली ईयरली पैकेज जो है, मैं मंथली कमा लेता हूँ, कभी कभी वीकली भी कमा लेता हूँ।
सो आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जस्ट बिकॉज आई वॉज रेडी टू बी क्रिंज। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि उनका ओपिनियंस क्या है, वो क्या मुझ पर हंसेंगे, क्या मुझे बताएंगे, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। मतलब फैमिली एंड फ्रेंड्स कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। सो दैट्स व्हाई आई वाज अगेन एंड अगेन रेडी टू एम्ब्रेस द एम्बैरेसमेंट, है ना। सो यही चीज आपको करना है बेसिकली। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप स्टक हो चुके हो, किसी भी एज पर हो, सो इनिशियली है ना, बिना आप क्रिंज दिखे आपको सक्सेस मिलेगा ही नहीं। आप किसी भी तरह ढूंढ के देखो, कितना भी प्लान करो, कितना भी सोचो, अगर आप उस फेज को गो थ्रू करने के लिए रेडी नहीं है ना, सो सॉरी टू से आपको मरने तक यू विल बी स्टक एट 9 to 5 जॉब। आपको मरने तक आपका खुद का दिमाग इस्तेमाल करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। आप हमेशा दूसरों से ऑर्डर लेते ही रहेंगे। सो इट्स जस्ट यूनिवर्सल लॉ। सो अभी आपको पता चल चुका है कि यू हैव टू बी शेमलेस, है ना। आपको क्रिंज, आपको एम्बैरेसमेंट फेस को एम्ब्रेस करना ही है। सो किस तरह आप एम्ब्रेस करें, तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। सो आपको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सबसे पहले, जब आप उस एम्बैरेसमेंट फेस को गो थ्रू कर रहे हो, तो क्यों आप जल्दी गिव अप कर देते हो, वो सोचना पड़ेगा। देखो, तो क्यों आप गिव अप करते हो, सीधी सी बात है, आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली का ओपिनियन। तो सबसे पहले उन वेस्ट बॉडीज का ओपिनियन आप क्यों कंसिडर लेते हो ना। अगर वो हंसते हैं, इसका मतलब उनको वो नॉलेज नहीं है। तो आपका क्या गोल है, उस फेज को गो थ्रू करने के बाद आपको कितना मिलेगा, क्या आप अचीव करेंगे, उसका वैल्यू उनको पता नहीं है ना। तो उनका ओपिनियन आपको कंसिडर ही नहीं करना है, चाहे वो कितना भी क्लोज हो, मतलब लिटरली आपका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, है ना। आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि आपका गोल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपसे नीचे वाला लोगों का ओपिनियन आपको कंसिडर ही नहीं करना है। देखो, एक बड़ा झूठ है, यूनिवर्सल झूठ है, पता नहीं मतलब सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमको हमारे से नीचे रहने वाले लोगों को देखकर सेटिस्फाई रहना है। वो बहुत बड़ा झूठ है ना। सबसे पहले उसको अवॉइड कर दीजिए, वो करना मतलब वो बिल्कुल झूठ है, बस उसको फॉलो ही मत कीजिए। क्योंकि हमको क्या है ना, हमेशा हमारे से ऊपर रहने वाले लोगों को देखकर कंपेयर करना है और वहां तक पहुंचने का कोशिश करना है। तो इसीलिए ऑलवेज कंपेयर योरसेल्फ। तो समझ लीजिए, आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को जाते हो और वहां पर बार बार आप हार रहे हो, और तब आप अगर कहते हो कि नहीं नहीं मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूं, तो आप हमेशा हारते ही रहेंगे। तो ऑब्वियसली आपको कंपेयर करना है, जो जीत रहा है ना, वो क्या डाइट फॉलो कर रहा है, वो क्या स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल कर रहा है, वो किस तरह वर्कआउट कर रहा है, उस तरह कंपेयर करके वहां तक जाने की कोशिश करना है ना। तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, आप कहाँ पर रहो। तो ऑब्वियसली आपको कंपेयर करना ही चाहिए। इवन इन लाइफ, अगर आप स्कूटी में जा रहे हो और आपके बाजू में अगर कोई तेजी से, अच्छे से, आराम से, कंफर्टेबली कार में जा रहा है, तो आपको गुस्सा आना चाहिए ना। आपको गुस्सा आना चाहिए कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं क्यों इतना मेहनत कम कर रहा हूँ। तो उस तरह कंपेयर करके तो आप एटलीस्ट ट्राई करोगे कि एक दिन आप भी कार चलाए। तो मैं भी वैसा ही करता था। मतलब जब मैं बिगिनिंग स्टेज में था, मुझे गुस्सा आता था, मैं हमेशा कंपेयर करता था ऊपर रहने वाले लोगों को। और ऑब्वियसली कई सारे हाई अचीवर्स भी है ना, वो किसी भी फील्ड में हो। कुछ लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज पसंद नहीं रहता है, मैं भी अभी वैसा ही होते जा रहा हूँ। मतलब लिटरली मटेरियलिस्टिक थिंग्स अभी मुझे उतना मजा नहीं दे रहा है। मैं एक्चुअली अभी वैल्यूएबल गोल ओरिएंटेड काम करने की सोच रहा हूँ। बट एनी हाउ, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है। सो हमारा इस शेमलेस क्रिंज टॉपिक पे भी आते हैं। तो आपको उन लोगों का, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपसे नीचे हैं, उनका ओपिनियन आपको कंसिडर ही नहीं करना है। आपको हमेशा आपसे ऊपर, जो आपसे ज्यादा कमा रहे हैं ना, जो आपसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, मतलब आपका क्या गोल है, उस गोल को जिन्होंने अचीव किया है, उनका ही ओपिनियन आपको कंसिडर करना है। तो इंग्लिश में कहावत है ना, इफ यू वांट टू ड्राइव रोल्स रॉयस, यू कैन नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम कैब ड्राइवर्स। तो उसी तरह जिन्होंने उनके लाइफ में वो खुद अचीव नहीं कर पाए हैं, उनसे आप कभी एडवाइस मत लीजिए। और समझ लीजिए, आप क्रिंज फेज को गो थ्रू कर रहे हो, और जो गोल्स आपका था उन्होंने ऑलरेडी अचीव किया है, वो आपको देख रहे हैं। तो आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सबसे पहले उनके पास उतना टाइम ही नहीं रहेगा आपका क्रिंज फेस देखकर जज करने के लिए। और अगर देखेंगे भी तो ऑब्वियसली वो जज नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी उसी फेस को गो थ्रू कर चुके हैं ना। वो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। वो सोचेंगे कि हाँ, मैं भी एक दिन ऐसा ही गो थ्रू कर रहा था, मैं भी इस एम्बैरेसमेंट फेस को गो थ्रू कर रहा था, आज ये लड़का गो थ्रू कर रहा है। वो मन में सोच के आपको एटलीस्ट एनकरेज करेंगे, वरना वो केयर ही नहीं करेंगे, उनके पास उतना टाइम ही नहीं रहेगा। सो ये चीज आपको समझना है। एंड सेकेंड पॉइंट यही है कि टाइम हमेशा बदलता है ना। आप जिस फेज में रह रहे हो वहीं पर नहीं रहेंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि जब आप उस फेज को गो थ्रू करते रहेंगे ना, तो आपको लगेगा कि शायद यही मेरा डेस्टिनेशन है, शायद यही मेरा फेट है, मैं इससे आगे गो थ्रू नहीं कर पाऊंगा। वो टेंशन, वो माइंड में एंग्जाइटी, वो सब कुछ रहता ही है। मुझे भी था, जब मैं उस फेज को गो थ्रू कर रहा था ना, मुझे कई सारा ओवर थिंकिंग हो रहा था कि शायद यहीं पर मैं स्टक हो जाऊंगा, मैं आगे कुछ अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। वैसा होता ही है, हमेशा सभी लोगों के पास होता है, क्योंकि उस एम्बैरेसमेंट फेज को गो थ्रू करना है ना। एक सिमिलर, मतलब बॉडी बिल्डिंग को ही अगर हम
हम देखते हैं। सो जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन को गो थ्रू कर रहे हैं ना, लिटरली सपोज समझ लीजिए 1 ईयर का ट्रांसफॉर्मेशन है, आप बहुत मोटे हो और मतलब बहुत लीन हो चुके हो, आपको 6 पैक आ चुका है। लिटरली यही 10 मंथ्स तक उतना सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने को ही नहीं मिलेगा, लास्ट 3 मंथ्स में ही आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेगा। तो उसी तरह है, मतलब आप जब एम्बैरेसमेंट फेज को गो थ्रू कर रहे हो ना, तो वो टाइम बहुत ही ज्यादा तक एक्सटेंड होता है एंड लिटरली जस्ट लाइक दैट इट चेंजेस। मतलब मेरा ही मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। मतलब 2020 में मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने मेरा अपना सेल्स दिखाया था। दिन के लिए समवेयर अराउंड 3 to 5,000 में सेल्स कर रहा था उस वक्त। मैंने वो वीडियो भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाया था। लिटरली 3 मंथ्स के बाद मैंने 1.2 लाख का सेल्स सिर्फ एक ही दिन में किया था। मतलब आप चेंजेस देखो, मैंने 2017 पर ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया था, 2018 में एक्चुअल प्राइवेट लेबलिंग शुरू किया मैंने, और लिटरली 2019, 2020 में भी जनवरी में सिर्फ 4-5,000 पर डे का सेल्स तक मैं ला पाया था मेरे बिजनेस को। फिर उसके बाद 3 मंथ्स में इतना ज़्यादा जंप किया, मतलब 3 to 5,000 पर डे से लेकर 1.2 lakhs पर डे मैंने किया था। जरा आप सोच के देखो कितना डिफरेंस है, कम टाइम में हुआ है। वो बोलते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस, वो कभी भी ओवरनाइट नहीं रहता है, इतने साल करने के बाद फिर वो ओवरनाइट हो जाता है। तो वो चीज़ आपको समझना है। सो दैट्स वाई जब आप उस एम्बैरेसमेंट फेज को गो थ्रू करते रहेंगे ना, तो आपको सोचना नहीं चाहिए कि ये फेज वैसा ही रहेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंटली अपने आप को बेटर करते रहेंगे, तो ओवरनाइट सक्सेस आपको भी मिलेगा। देन आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको बोलने लगेंगे ये बंदा तो बहुत लकी है, वैसा कुछ बोलते रहेंगे। उनको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना एम्बैरेसमेंट फेज को गो थ्रू किया है, कितना हार्डवर्क किया है। बट एनी हाउ, सो इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। एंड देन फाइनली लास्ट पॉइंट आपको कंसिडर करना है अपसाइड और डाउन साइड। देखो जब आप क्रिंज फेज को गो थ्रू कर रहे हैं, आपका क्या डाउन साइड है, क्या अपसाइड है, आप कंसिडर कीजिए। बस उतना कंसिडर करते हैं ना, तो आगे आपको क्या करना है आपको खुद मालूम पड़ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा ही अगर मैं कंसिडर करूँ, जब मैं वीडियोस करने लगा था, मैं ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने लगा था, मेरा डाउन साइड क्या था? ज्यादा से ज्यादा मेरा फ्रेंड्स एंड फैमिली मुझे देखकर हंसने वाले थे। तो उनका ओपिनियंस मुझे अगेन मैटर ही नहीं करता था ना। अपसाइड क्या था? अगर मैं सक्सेसफुल बन जाता, सब कुछ अचीव कर पाता, मुझे बताता हो, एंड आई ऑल्सो डिड दैट, राइट। सो आपका अपसाइड और आपका डाउन साइड कंसिडर कीजिए। देखो मैं तो यही मानता हूँ, लिटरली अगर आपका हाथ पैर सही से वर्क हो रहा है, आपका आंखें से आप देख पा रहे हो, है ना, आपका दिमाग सही से काम कर रहा है, सो दैट इज ऑल यू नीड। यू कैन ऑलवेज मेक अ कम बैक। सो दैट्स वाई इन माई ओपिनियन मनी का रिस्क है ना, हमेशा एक बड़ा रिस्क नहीं है। हमेशा कई सारे लोग सोचते रहते हैं कि मनी का रिस्क बहुत ज्यादा है, वैसा नहीं है। मतलब जब आपको हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाएगा ना, दैट इज व्हेन यू रियलाइज। इसीलिए मैं पैसों से ज्यादा रिस्क ले पाया हूँ एंड इट हैज ऑलवेज बीन फ्रूटफुल फॉर मी। मतलब लिटरली 2020 लॉकडाउन के टाइम कई सारे लोग सोच रहे थे कि आगे मतलब रियल एस्टेट गिर जाएगा, सभी लोग मरने लगेंगे, वैसा कुछ मतलब सोच रहे थे। और कुछ लोग हमारे शहर में मतलब साइट्स वगैरह बहुत ही कम प्राइस में सेल कर रहे थे। मैंने मतलब जितना भी अर्न किया था, मैंने लिटरली साइट्स खरीदना शुरू किया था। मतलब अभी उन प्लॉट्स का मतलब लिटरली 5 या 10 गुने से उसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है, और कुछ प्लॉट्स को मैं ज्यादा प्राइस पे सेल करके यहाँ बैंगलोर में घर भी ले चुका हूँ, है ना। और उसी तरह मैंने रिस्क लिया था ई कॉमर्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का, और फिर जाके मैंने लास्ट ईयर में लिटरली 14 लाख इन्वेस्ट किया था सॉफ्टवेयर टूल बनाने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा मेरा अपसाइड और डाउन साइड कैलकुलेट करता हूँ। अगर मेरा डाउन साइड बहुत ही मिनिमम है ना, सो आई डोंट केयर, मैं उसको कंटिन्यू रखता ही हूँ। और मेरा छोड़ो, जितना भी आप सक्सेसफुल हाई अचीवर्स को देखते हैं ना, वो वैसा ही करते हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके सामने। मतलब लिटरली आप सभी टॉप एंटरप्रेन्योर्स, हाई अचीवर्स, सभी लोगों को कंसिडर करो। उनका बायोग्राफी आपको यूट्यूब पर कई सारा वीडियोस मिल जाएगा, आप देखते जाओ उनके लाइफ में उन्होंने कितना ज्यादा रिस्क लिया है। इलॉन मस्क ही मतलब वो लिटरली एक बार बैंकक्रप्ट हुआ था, फिर ही मेड अ कमबैक, राइट। बट कमिंग बैक टू आवर शेमलेस टॉपिक, देखो आप जब क्रिंज फेस को गो थ्रू करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हंसेंगे। अगेन उनका ओपिनियन आपको कंसिडर नहीं करना है, आपका अपसाइड देखते रहो। अगर आपका अपसाइड अच्छा है, उस क्रिंज फेस को अगर गो थ्रू करने के बाद आपको एक्चुअली सक्सेस मिलेगा, देन यू डोंट हैव एनी रीजन टू स्टॉप इट। सो अगेन होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया है। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना है, यहाँ पर इस वीडियो पे क्लिक करके चेकआउट कीजिए। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।